So today's topic is TNM staging of oral cavity cancer. So firstly I will describe what are the parts of oral cavity. What are the components of oral cavity? One thing is mucosa. म्यूकोजा कई पार्ट्स की हो सकती है, जैसे बक्कल म्यूकोजा, रिट्रो मोलर ट्राइगोन की म्यूकोजा. ठीक है, तो इस टाइप में जो भी ओरल कैविटी में म्यूकोजा प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज म्यूकोजा. सेकंड इज ओरल टंग. टंग विच पार्ट ऑफ टंग विच इज एंटीरियर टू सर्कमवेलेट पेपिला इज ओरल टंग. Then floor of mouth, then alveolus and gingiva. Alveolus is actually socket where our tooth attaches and gingiva is gum. ठीक है. लिप, बट लिप का भी म्यूकोजल पार्ट. लिप में दो पार्ट्स होते हैं, एक जो बाहर हार्ड पार्ट है दैट कम्स अंडर द स्किन. सो द मैलिग्नेंसीज ओवर द केराटिनाइज्ड पार्ट इज ट्रीटेड एज स्किन मैलिग्नेंसी, बट म्यूकोजल मैलिग्नेंसी इज ट्रीटेड एज ये ओरल कैविटी. ठीक है, सो दीज आर द मेन पार्ट्स, राइट. पैलेट, सॉरी, हार्ड पैलेट. Soft palate uvula all comes under the oropharynx. ठीक है. So these are the parts of oral cavity. तो जो ओरल कैविटी की TNM स्टेजिंग है वो 8th AGCC में चेंज हुई बिकॉज ऑफ कंसेप्ट ऑफ DOI, डेप्थ ऑफ इन्वेजन. उससे पहले डेप्थ ऑफ इन्वेजन का कंसेप्ट नहीं था. ठीक है. नाउ व्हाट इज डेप्थ ऑफ इन्वेजन? दिस इज द म्यूकोजा, नॉर्मल म्यूकोजा लाइनिंग. देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्यूमर and this is again mucosa. So this is mucosal plane. This whole length is known as TT. What is TT? Tumor thickness, right? और ये imaginary plane इसको क्रॉस कर रहा है. जितना पोर्शन इसके नीचे है that is DOI, depth of invasion, right? So this is depth of invasion, this is tumor thickness. अब एक लीजन है, this is tumor. So what is thickness? What is DOI? This is thickness, maximum tumor thickness. हम maximum ही calculate करेंगे. So this is TT, but this is mucosal plane. This is DOI. So in this case, DOI is greater than TT, and these are ulcerated lesions. In case of ulcerated malignancies, depth of invasion will be more than tumor thickness, right? मैंने कहा था आंखें खुल जाएंगी. ठीक है. तो डेप्थ ऑफ इन्वेजन इज ए वेरी पुअर प्रोग्नोस्टिक फैक्टर. जितना ज्यादा डेप्थ ऑफ इन्वेजन होगा स्टेज को अपग्रेड करता जाएगा. अब वो अपग्रेड कैसे करेगा? पहले मैं बताऊंगा 8th AGCC से पहले क्या स्टेजिंग थी. T1, T2, T3, T4. T1 is your less than 2 centimeters, 2 centimeters to 4 centimeters, and
more than equal to 4 centimeters. और T4 was locally advanced disease. Locally advanced का मतलब है adjacent structures को involve कर रही है. ये एक simple staging थी, इसमें घुस गया DOI. ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि नया एडिशन क्या हुआ और फिर और कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इंक्रीज हुई. इसमें सिर्फ DOI ऐड हो गया. अगर 5 या 5 mm से कम डेप्थ ऑफ इन्वेजन है तो वो यही साइज रहेगा, यही स्टेज रहेगी. इन दोनों साइजेस पे अगर 10 mm से कम है डिजीज तो सेम रहेगी यही वाली स्टेजिंग. और T4 के अंदर मोर देन 10 mm और इक्वल टू 10 mm, ये लेस देन है, लेस देन इक्वल टू मोर देन 10 mm. मतलब 10 mm होते तो T3 हो जाता है. अभी मैं बताऊंगा. ये जस्ट ये है कि जो हमारी पुरानी स्टेज के साइजेस थे उसके हिसाब से क्या DOI है, कि ये स्टेजिंग आपकी सेम रहेगी. ये आप उसके साथ DOI देख रहे हो. अगर 5 mm से कम है तो T1 यही रहेगा, अगर 10 mm से कम है तो T2 T3 यही रहेंगे, और T4 में 10 mm से ज़्यादा DOI आ जाएगा. ये तो है आसान तरीका. अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कैसे इंक्रीज हुई. अगर साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर है बट DOI 5 से ज़्यादा हो गया तो आपको T1 को T2 बना देना है. ये एक स्टेज अप चला जाएगा. अगर आपका साइज जो है वो 2 to 4 सेंटीमीटर है बट DOI 10 mm आ गई तो ये T2 T3 में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. और अगर T3 में DOI 10 mm से ज्यादा आ गई तो T3 T4 में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरह से साइज एंड DOI कनेक्ट. यस, क्योंकि अगर DOI एक स्टेप ऊपर जाता है और साइज कम भी रहता है तो भी स्टेज एक साइज अप हो जाएगी. T1 का साइज हो बट T2 का DOI हो तो वो T2 में घुस जाएगा. तो इस तरीके से ये स्टेजिंग चलती है. ठीक है. अब ये तो हो गया DOI और T का रिलेशन. अब बारी आती है व्हाट इज T4 नाउ. T4 में एक तो यही आ गया आपका कि T4 हो और लेस देन मोर देन 10 mm हो, मोर देन 10 mm हो DOI. T4 में आ गया. T4A एंड T4B भी है. ये आपकी ओरल कैविटी है, ये मैंडिबल है, टूथ सॉकेट है, यहाँ पे फ्लोर ऑफ माउथ है, टंग है. ठीक है, ये आपको अनाटॉमिकली ऐसा दिखता है. इधर आपका मैसेटर स्पेस है, पैराफेरेंजियल स्पेस है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, ऐसे है. यूजुअली ऐसे अनाटॉमी, सिटी अनाटॉमी ऐसे दिखती है आपकी. अगर ट्यूमर आगे चलता है तो T4A है, अगर ट्यूमर पीछे चलता है तो T4B है. अगर ट्यूमर बोन को इन्वेड कर दे, स्किन को इन्वेड कर दे, दिस इज T4A. अगर ट्यूमर मैसेटर स्पेस, टेरिगोइड प्लेट्स, पीछे पैराफेरेंजियल स्पेस, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को इन्वेड कर दे तो T4B होता है. T4A में सर्जरी पॉसिबल है और T4B में सर्जरी पॉसिबल नहीं है. इसीलिए T4A और B में डिस्क्रिमिनेशन है. सर्जिकली अनरिसेक्टेबल, सर्जिकली रिसेक्टेबल. क्योंकि अगर एंटीरियरली आएगा सर्जन इसको काट सकता है, अगर बी में गया तो इस एरिया को नहीं काट सकता. ठीक है, मैंने बोला था कि इस बार कभी पढ़ी ही नहीं होगी स्टेजिंग. हाँ, यस. बाकी टी हो गया. एन यूनिवर्सल है हेड एंड नेक में, इजी भी है. N1, N2, बस नेसोफेरिंक्स का डिफरेंस. हाँ, नेसोफेरिंक्स इज डिफरेंट. N1 ठीक है, एक जो 3 सेंटीमीटर से कम है, 3 to 6 सेंटीमीटर है, और मोर देन इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है. यूजुअली ये साइजेस पे N1, N2, N3 चलता है. ठीक है. N1 के अंदर क्या है कि सिंगल होना चाहिए लिम्फ नोड. अब N2 को साइज यही रहेगा 3 to 6 सेंटीमीटर,
ए बी सी में डिवाइड कर दिया, ए यूनिलेटरल सिंगल, बी यूनिलेटरल मल्टीपल और सी बाइलेटरल, बट साइज उनके 3 से 6 सेंटीमीटर रहेंगे। N3 में साइज 6 सेंटीमीटर या उससे बड़ा ही रहेगा, ए और बी में डिवाइडेड है, सिर्फ बी में एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन है, ए में नहीं है, बस। बाकी M1 तो है ही मेटास्टेसिस। अब बारी आती है स्टेजिंग की, स्टेज 1 2 3 4। नहीं, इसमें आसान है, सिर्फ T1, बाकी N0 M0 स्टेज 1 डजंट मैटर, नहीं वो N0 M0 है। अच्छा N0। हाँ, बाकी कुछ नहीं है, मतलब मैं ये बता रहा हूँ कि चेंज क्या है, चेंज क्या है, बाकी नॉर्मल है सब। स्टेज 2 T2, स्टेज 3 T3, T1 T2 T3 स्टेज वाइज, ठीक है। अब इसमें एक N1 और लिख लो, अगर T1 T2 के साथ भी N1 आ गया तो 3, T1 T2 T3 किसी के साथ भी N1 आ गया तो, या फिर T3 अकेला आ गया तो भी यही स्टेज 3 खत्म। ये तो हो गया। 4 A B C है, C में M1 है मेटास्टेसिस, B में B है T4B, और A में T4A बचा और N2 बचा बस, क्योंकि N3 तो N3 आ जाएगा यहाँ पर। मतलब बाकी स्टेज 3 में N2 N3 का कोई मतलब नहीं है। हम्म, नहीं ऐसा नहीं होगा कि T1 और N3 हो। T1 और N3 है तो फिर आपको तो बड़ा देखना है ना, बस। हाँ तो ऑटोमेटिकली स्टेज हाँ, बस मैंने वो बताया जो आपको देखना है। अगर आपको M1 दिख गया तो आपको क्या मतलब, T है N है, आपका तो स्टेज यही है, बस। ओके N3 होते ही वो स्टेज 4 भी है। हाँ बस। हाँ बस ये याद रखना। और T4A होती है, आप हमेशा आई थिंक मैक्सिमम स्टेज ये होती है हाँ बहुत 4A, होती है, सबको हम बहुत। 4A लिख देते हैं, हाँ। क्योंकि वो इसीलिए होती है, हमेशा T4A होता है, और लिम्फ नोड कुछ होते ही हैं एक साइड में, मल्टीपल। एक साइड में बाइलेटरल हो, हाँ लेस देन 6 सेंटीमीटर इज। हाँ N2। बस। हाँ। जब भी N3 नोड होता है, हमारे लिए क्लासिकल चीज क्या होती है, N3 नोड। N3 नोड क्यों? क्योंकि 6 सेंटीमीटर से बड़ा होता है, अगर हम उसको डायरेक्टली रेडिएशन देंगे वो बस्ट कर जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन यही होती है। यूजुअली N3 नोड को हम बोलते हैं भाई इसको NaCT दे दो, ताकि नोड का साइज कम हो जाए, वो रेडिएशन से वो फट ना जाए, अल्सर ना हो जाए, इन्फेक्टिव ना हो जाए। तो वो अगर आ गया तो वो स्टेज 4B है, उसमें आप सोचते हो यार रेडिएशन अभी होल्ड करता हूँ। M1 तो सबसे लास्ट स्टेज ही है, उससे ऊपर स्टैंडर्ड स्टेज आपकी ये है जिसमें आप सबको रेडिएशन देते हो, बस। बाकी तो बहुत इजी है, क्योंकि ये सब सर्जिकली रिसेक्टेबल होते हैं। आप सोचते हो इसको सर्जरी करवा दूं, डन है। तो ये ओरल कैविटी और ओरोफैरिंक्स का भी तो सेम ही है स्टेज। हाँ वो करेंगे कल डिस्कस।